वो भी तमाम इसका हिस्सा होंगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। फर्स्ट करें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट ए कैपिटल बी हो और सी इज़ द सेम एज द क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट इट डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिक। जो खुद ब खुद जो है वो अपने आप को मजीद जनरेट उनसे स्ट्रिंग जनरेट करती हैं। प्लस फाइंड करेंगे, उसके बाद उस सारे का हम क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे। इधर भी हम दूसरी साइड पे क्लीन स्टार क्लोजर ले रहे हैं इसका, और फिर उस सारे का क्लीन स्टार क्लोजर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से फैक्टोरियल लैंग्वेज अगर 0 का फैक्टोरियल 1 है तो 1 जो है वो एक फैक्टोरियल है, तो इसका फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वही फार्मूला है जो आप लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज पैरांड्रोम के हवाले से मैंने असाइन की थी। उम्मीद है वो आपने सॉल्व कर ली होगी। आगे चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लीन स्टार क्लोजर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लीन स्टार क्लोजर किसे कहते हैं, और इसका कोर्स में काफ़ी जिक्र आएगा। गिवन द सिग्मा देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय द सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि सिग्मा जो हमारे पास है उसका हम स्टार ये सिंबल लगा देते हैं, तो ये क्लीन स्टार क्लोजर बन जाता है। और इसका मतलब क्या है, इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिनोटेड ओवर द अल्फा ये सिग्मा में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर जो तमाम अल्फ़ाबेट से जो स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उन तमाम की कलेक्शन को हम ये क्लीन स्टार क्लोजर कहते हैं, इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग भी इसमें आ जाएगी, यानी नल स्ट्रिंग भी इसका हिस्सा होगी, और बाकी सारी स्ट्रिंग्स जो बन सकती हैं उस अल्फ़ाबेट से वो भी तमाम इसका हिस्सा होंगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स आनी हो वहाँ पे हम क्लीन स्टार क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिग्मा ऑफ अल्फ़ाबेट अगर हमारे पास x है तो हम कह रहे हैं सिग्मा x ये क्लीन स्टार क्लोजर इज इक्वल टू, इसमें आप देखें कि सेट में 5 आ जाएगा x x x x x x, तो ये अप टू द चलता जा रहा है आगे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि x की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह 0 और 1 अगर अल्फ़ाबेट हो तो उसका अगर हम सिग्मा क्लीन स्टार क्लोजर लें तो आप देखें नल स्ट्रिंग आ गई 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू द, फिर 3 डिजिट्स आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे। वर्ड्स करें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट ए कैपिटल B हो और C और D हो, तो इसका आप देखें कि क्लीन स्टार क्लोजर कैसे बनेगा कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास नल स्ट्रिंग, उसके बाद जो है वो A B फिर C आएगा, उसके बाद A B और फिर A B फिर A B और C आएगा, उसके बाद जो है वो C A B, और इसी तरह इनसे कॉम्बिनेशन से जो भी आगे स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी वो इस क्लीन स्टार क्लोजर का हिस्सा होंगे। लैंग्वेज जनरेटेड बाय द क्लीन स्टार क्लोजर बाय द सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इन्फिनिट लैंग्वेज। क्लीन स्टार क्लोजर से जो भी लैंग्वेजेस बनती हैं उनका जो बेसिकली जेनेरिक अगर बात की जाए तो इन्फिनिट लैंग्वेजेस होती हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि चलती ही जाती हैं, उसमें से जनरेट होती चली जाती हैं, कोई उसका इख्तिताम नहीं होता, तो वो इन्फिनिट लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इट इज सपोज बाय द लैंग्वेज कंटेन्स द इन्फिनिट वर्ड्स ईच ऑफ द फाइनाइट लेंथ। तो इन्फिनिट लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में वर्ड्स होंगे, इन्फिनिट तादाद में, जिसमें काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी तादाद में जो है वो। एक और टास्क यहाँ पे आपको यहाँ पे असाइन किया है कि कुछ ग्रामर दी गई है आपको और आपने उनका क्लीन स्टार क्लोजर फाइंड करना है। हिंट भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये टास्क आपने अपने तौर पे करना है। तो ये आप देखें, और A B और B भी ये इसके हैं, तो फिर आपने ये सिग्मा स्टार फाइंड करना है, T स्टार फाइंड करना है। ये सबसे पहले आप T स्टार फाइंड करेंगे, फिर उसका जो है वो आप S स्टार फाइंड करेंगे। कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, इसी तरह दूसरी क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, तो ये इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और खुद से इनको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस ऑपरेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में प्लस ऑपरेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो प्लस ऑपरेशन इज द सेम एज द क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट इट डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। प्लस का सिंबल बिल्कुल वैसे है जैसे क्लीन स्टार क्लोजर का होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि क्लीन स्टार क्लोजर में नल स्ट्रिंग भी आ जाती है, लेकिन इसमें नल स्ट्रिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। एग्जाम्पल अब आप देख लें कि हमारे पास ये सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 है, 2 अल्फ़ाबेट है हमारे पास, इसका मैं अगर सिग्मा प्लस लूँगा तो अब आप देखेंगे वो तमाम स्ट्रिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन इसमें वो नल स्ट्रिंग नहीं है। इसी तरह वही एग्जाम्पल दोबारा अगर आप देखें तो इसमें ये नल स्ट्रिंग नहीं आपको नजर आ रही। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट टास्क इसी के ऊपर है कि इज देयर एनी केस द S प्लस कंटेन्स द pi, इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर। बेसिकली अगर हम सबसे पहले किसी लैंग्वेज का जब अल्फ़ाबेट का क्लीन स्टार क्लोजर लेने से पहले अगर हम उसका प्लस लें तो उसमें आप समझते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है कि नल स्ट्रिंग तो नहीं आएगी उसमें, लेकिन जब आप उसके रिजल्ट के ऊपर फिर क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे तो फिर उसके अंदर जो है वो नल स्ट्रिंग आ जाएगी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस S का जो फाइंड करेंगे वो प्लस फाइंड करेंगे, उसके बाद उस सारे का हम क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे। इधर भी हम दूसरी साइड पे क्लीन स्टार क्लोजर ले रहे हैं इसका, और फिर उस सारे का क्लीन स्टार क्लोजर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसकी वजह आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें तो नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, लेकिन जब उस सारे का दोबारा हम क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे तो नल स्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ भी वही नल स्ट्रिंग आ रही है। इसी तरह ये भी इक्वल हैं दोनों के,
कि एक एस प्लस लिया फिर दोबारा उसका प्लस लिया, इस तरह इसका एस प्लस ले लिया तो एक ही आंसर आएगा। इसी तरह ये आपको मुख्तलिफ प्रूफ स्ट्रिंग कर सकते हैं, बल्कि इनके अंदर आप खुद से एस के अंदर अल्फ़ाबेट डालें और फिर इनके इसी तरीके से प्रूफ बनाएं कि क्या ये वाकई ही बराबर हैं या नहीं है। तो ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे, यानी ये प्रैक्टिस कर लें आप, और फिर इस टास्क को अगर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस टू बी डिनोटेड टू क्लीन स्टार कोलन कैन आल्सो बी ऑपरेटेड एनी स्ट्रिंग, तो किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर हम ले सकते हैं, और ये बात मतलब नोट करने वाली है। इसी तरह किसी भी स्ट्रिंग का हम ए प्लस भी ले सकते हैं। तो एक बात याद रहे कि ए प्लस ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो नॉन एम्प्टी सेट जनरेट करती हो, तो ये बात भी आपने नोट करनी है। उसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, द फॉलोइंग 3 स्टेप आर यूज्ड टू द रिकर्सिव डेफिनेशन बट सम वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मोर वर्ड। अब रिकर्सिव आप डाटा स्ट्रक्चर में रिकर्सिव के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो खुद ब खुद जो है वो अपने आप को मजीद जनरेट उनसे स्ट्रिंग जनरेट करती हैं। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टेड इन अबव अलाउड, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर लैंग्वेज है, 1 इज एन इंटीजर। स्टेप 2 जो है यानी एक इंटीजर लैंग्वेज को अगर हमने डिफाइन करना हो तो 1 इज ए इंटीजर, इफ x इज ए इंटीजर देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज आल्सो इंटीजर। यानी अगर हम 1 में x में 1 ऐड कर दें, यानी x अगर इंटीजर है तो उसमें 1 ऐड कर दें या माइनस कर दें वो भी इंटीजर हो, क्योंकि 1 हम पहले ही कह चुके हैं कि वो इंटीजर है। स्टेप नंबर 3 में नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज द कंस्ट्रक्टेड इन द अबव अलाउड इन इंटीजर, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती उसको भी हम जो है वो एज ए इंटीजर के तौर पे अलाउ करेंगे। इवन लैंग्वेज में अगर 2 इवन है तो अगर x इवन है तो उसमें 2 प्लस करेंगे या 2 माइनस करेंगे वो भी इवन होगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल लैंग्वेज अगर 0 का फैक्टोरियल 1 है तो 1 जो है वो एक फैक्टोरियल है, तो इसका फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वही फार्मूला है जो आप प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल कर चुके हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। इसी तरह पैलिंड्रोम के बारे में भी देख लें, अगर a और b दोनों पैलिंड्रोम है, इफ x इज पैलिंड्रोम तो यहाँ पे हम अगर s ऑफ x अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो उसका हम रिवर्स लेंगे तो वो भी एक पैलिंड्रोम साबित होगी। तो ये प्रूफ भी इनका आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और लैंग्वेजेस हैं, ये भी आप देख लेंगे NPN, तो ये इनका भी प्रूफ दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको देख के आएंगे, कुछ एग्जांपल आगे दी हुई हैं तो उसी बेस पे हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लें, जो एग्जाम्पल्स आगे रह गई हैं इनको आप जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में तक के लिए खुदा हाफिज़।